नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवान कल्की के इस लीला में। अभी हम लोग सेका जोत मुसलमानों के क्षेत्र में सत्संग कार्यक्रम पे भगवान कल्की की यह लीला चल रही है। तो आज की लीला में भरतगढ़ राजा साहब को फटकारते हुए भगवान कल्की द्वारा उपदेश और राजा पर भगवान कल्की के उपदेश का बड़ा प्रभाव और भगवान कल्की का दृश्य एवं तत्व दर्शन करके उनका गुणगान एवं बखान करने लगे और वहाँ के चारों तरफ में भगवान कल्की का गूंज उठ पड़ा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सेका जोत में सत्संग कार्यक्रम में समय सोहरतगढ़ के राजा साहब नेउरा कोठी पर ही कुछ दिन से रह रहे थे। नेउरा कोठी सोहरतगढ़ राजा का ही एक बंगला था, जहां पर समय समय राजा साहब आते, कुछ दिन रहते तथा अपने राज्य दरबारियों तथा जनता से मिलते जुलते थे। सेका जोत जहां पर कार्यक्रम हो रहा था, वहां से लगभग 2 मील पूर्व तरफ नेउरा कोठी राजा साहब का राज्य बंगला था। सत्संग कार्यक्रम की गूंज भगवान कल्की और भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान या सत्य ज्ञान की बखान गुणगान इतनी काफी एवं जोर का हुआ कि फिलासफर दार्शनिक राजा अपने को रोक नहीं सके। सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए श्री आदित्यलाल जी सत्संग आयोजन के पास खबर भेजे। सेका जोत सोहरतगढ़ राज्य के राजा का ही एक गांव था। राजा साहब की वह पुरानी राज्य तो अब नहीं है और ना वह पुरानी राज्य दरबार राजाशाही ही रह गई है। फिर भी सोहरतगढ़ राज्य अन्य राजाओं की तरह से बर्बाद राज्य दरबारी नहीं, बल्कि अभी भी वहाँ अपने व्यवहार एवं शासन शान शौकत का अपनी क्षमता अनुसार कायम किए हुए हैं। अपने क्षेत्र में इनका अपनी अभी भी काफ़ी प्रभाव कायम है। राजा मात्र राजा ही नहीं, अपितु फिलोसफर दार्शनिक भी हैं। अति धीर और गंभीर विचार भाव एवं आचार व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। तो भगवान कल्की की यह कार्यक्रम की गूंज चारों तरफ फैली। जो वहाँ के राजा थे, जैसे हर क्षेत्र में एक राजा होते थे, तो पुराना राजा के राज्य में जब उनके पूर्वज रहते थे, उसी प्रकार से वहाँ पर राज्य था। जो राजा साहब को भगवान कल्की के बारे में पता चला, तो जो वहाँ के आयोजन थे श्री आदित्यलाल जी, उनको राजा ने खबर कराया कि हम भी सत्संग में भाग लेना चाहते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर यह व्यवहारिक घटनाएं चली थी। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, सोहरतगढ़ के राजा साहब एक तो राजा और दूसरे उनमें भी फिलोसफर दार्शनिक भी, पर भी अभिमान एवं गुमान का लेस मात्र भी स्थान उनमें नहीं देखा गया। जैसे बंधुओं, थोड़ा बहुत आप भी देख सकते हैं। सेका जोत सत्संग कार्यक्रम में आने की खबर देते हुए साथ में यह भी खबर दिए कि मेरे लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं संत मिलन हेतु आऊँगा। जैसे सभी लोग सत्संग सुनते हैं, वैसे ही मैं भी सुनूंगा एवं जैसे सब लोग संत जी से मिलते हैं होंगे, वैसे ही मैं भी मिलूंगा। सत्संग मंच से भगवान कल्की का सत्संग अन्य दिनों की तरह इन दिन भी हो रहा था।
राजा साहब आए और पंडाल में दरी और चादर जमीन पर ही बिछी थी उसी पर बैठकर पूरा सत्संग सुने। तत्पश्चात सत्संग के बाद भगवान कल्कि का जहाँ ठहराव था वहाँ भगवान कल्कि से मिलने हेतु आए तो उस कोठरी जिसमें भगवान कल्कि ठहरे थे कि दरवाजे से लगभग 15-20 गज मीटर ही दूर पर ही अपना जूता निकाल दिए, जबकि उनमें उनके मैनेजर, मंत्री एवं दरबारी आदि आकर दरवाजे पर जूता निकाले थे। इतना ही नहीं और दरबारी लोग काफ़ी मात्रा में फल लेकर आए थे, परंतु राजा 3 गुलाब का फूल एवं गुच्छा में ही सूता से मजबूत से बांधा हुआ, जिसमें एक काला लाल मिश्रण यानी बहुत ही गाढ़ा कथ्या रंग का था, तो दूसरा लाल पीला मिश्र हल्का नारंगी रंग का था और तीसरा बिल्कुल ही सफ़ेद रंग का था। यह गुलाब का गुच्छा दार्शनिक पद्धति से तैयार किया गया था। आश्चर्य, वह गुच्छा तामस, राजस एवं सत्यस रजो रूप तीनों गुणों का संकेत रूप था। राजा बहादुर परंपरा अनुसार भगवान कल्कि को संत रूप में देखते हुए चरण स्पर्श करते हुए दंडवत प्रणाम किए। तत्पश्चात जमीन पर दरी चादर बिछी हुई थी सभी के साथ बैठ गए। भगवान कल्कि गुलाब गुच्छा के तरफ संकेत करते हुए कहा कि राजन, यह तीनों तो आप गृहस्थों के लिए ही हैं, गृहस्थों के लिए हैं, संत जी के लिए नहीं। राजन, राजफाट से अभी संतुष्टि नहीं मिली। भगवान से वास्तव सरोकार की आवश्यकता नहीं है। राजमद में आप लोग अंधे हो गए हैं। भगवान तथा उसकी सृष्टि में आप तथा आपके परिवार राजफाट का कोई स्थान है। आप बहुत बड़े राजा हो गए हैं। श्री हरिश्चंद्र और गौतम बुद्ध से भी बड़े हुए हैं। बहुत अच्छी और सुंदर पत्नी वाले हो गए हैं। तारामती और यशोधरा से भी अच्छी और सुंदर, बहुत अच्छे बाल बच्चे वाले हो गए हैं। रोहित और राहुल से भी अच्छे। सत्य की कीमत जाननी हो तो श्री हरिश्चंद्र से एवं त्याग और बोध की कीमत जाननी हो तो गौतम बुद्ध से सीखें, जैन महावीर से सीखें। क्या अशोक सम्राट से बड़े आप हो गए हैं, जिनसे धर्म प्रचार हेतु अपने पूरे राजपाट सहित पुत्र को भी लगा दिया था। आप लोग का धर्म एवं भगवान की जरूरत नहीं है रह गई है। शरीर छोड़कर जाएंगे तो यह राजपाट साथ देगा, ये बेटा परिवार साथ देगा। कोई पूछेगा, 2-4 दिन रो गा कर सब चुप हो जाएंगे, फिर आपको कौन पूछेगा।
आप जैसे राजन अनेक राजा गुजर गए हैं। आप कितने को पूछ रहे हो? इतनी अच्छी शरीर, सभी गुणों का खान, यह शरीर सभी महत्व से भरी पूरी यह शरीर मिट्टी में मिलकर व्यर्थ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? शमशान में इस शरीर को क्यों फेंकवाने एवं बर्बाद करने की व्यवस्था करवा रहे हैं? देखिए, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन राजपाट में रहे, राज सुख भोगे और शरीर का व्यर्थ ही बर्बाद कर गए। परंतु सिद्धार्थ ने देखा कि यह शरीर जैसी सृष्टि की सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम कलाकृत्य पाकर भी इसे उचित कार्य रूप भगवान के शोध एवं प्रचार प्रसार में नहीं लगाया गया, तो फिर इसकी क्या दशा? कब बीमार पड़कर जर्जर हो जाए, कब उम्र ढल कर जर्जर हो जाए तथा मौत के मुंह में चला जाए। इसलिए समय रहते ही चेत गए, राजपद को लात मार दिया और निकल गए सत्य की खोज में। परंतु राजन, आपको सत्य या भगवान या धर्म की आवश्यकता नहीं है। आपका तो अब राजपद भी नहीं रह गया है, फिर किस गुमान में हैं? आप लोग न एक परंपरा सी बना रखी है, आप सभी लोगों ने एक परंपरा सी बना रखी है कि संत दर्शन कर लेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, संत मिलन कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, संत का आशीर्वाद पा जाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अरे मूढ़ो, जिसके दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है, जिसके मिलने एवं आशीर्वाद मात्र से जीवन सफल हो जाता है, उसी संत हो जाने के सभी साधनों से युक्त मनुष्य शरीर पाकर भी संत नहीं हो जाता है, फिर संसार में किस लालच में पड़ा है? राजा भरथरी की कहानी क्यों नहीं देखते? आदि राजन को बहुत ही फटकारते हुए भगवान कल्कि ने उपदेश दिया। राजन ढबढबा गए, आंखों में आंसू भर कर बोले कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, समझ में नहीं आता। राजा साहब को फटकारते हुए समझाने को देखकर उपस्थित बंधु काफी आश्चर्य में थे। संत जी राजा साहब को ही डांट फटकार रहे हैं, परंतु राजा इतना अधिक प्रभावित हुए कि एक दिन और सत्संग में भाग लिए। तत्पश्चात जो भी उनसे मिलता था अपने तरफ से यह कहना नहीं भूलते कि शेखा जोत में एक महान संत आए हुए हैं, जाइए दर्शन कर आइए। उनके भेजे अनेक आदमी जमींदार भी संत दर्शन हेतु आते रहे। राजा बहुत प्रभावित थे। दोस्तों, आपने देखा भगवान कल्कि से मिलने के लिए सहेदरगढ़ के राजा आए और भगवान कल्कि के पास जब वह गुलाब का फूल गुच्छे में लेके आए तो वहाँ तम, रज और सत्य तीनों गुणों वाला लेके आए कि भगवान कल्कि से आशीर्वाद लेकर
वह राज्य को और अच्छी तरह से राज सुख भोग सके, क्योंकि यह तम रजगुण भगवान जी को देते ही वह पूरा वही सुख राज भोग भोगने वाला सिस्टम था। इस प्रकार से भगवान कल्कि ने राजन को फटकार लगाते हुए सारी बातें बोली और बोले कि राजन, परंपरागतों से जो आप कर रहे हैं उसको मिटाएं और गौतम बुद्ध और राजा हरिश्चंद्र वाली कहानी को देखें और उनके आदेशों और आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। इस प्रकार से भगवान कल्कि ने फटकार लगाई, लेकिन वहाँ के जो उपस्थित लोग थे वह बहुत आश्चर्यचकित हुए कि राजा को भगवान कल्कि फटकार लगा रहे हैं, आखिर क्यों। इस प्रकार से सब लोग आश्चर्य में पड़े रहे, लेकिन राजा को कोई परेशानी नहीं हुई और राजा भगवान कल्कि के सत्संग में 1-2 दिन और रुके और भगवान कल्कि से बहुत प्रभावित हुए और जहाँ भी जाते भगवान कल्कि की बात करते और अनेकों जमींदारों को लोगों को भगवान कल्कि का दर्शन के लिए भेजते रहे। तो आज के एपिसोड में आपने देखा भगवान कल्कि के इस लीला में राजा जो वहाँ के आए इनकी गतिविधि। तो वीडियो के अंत में धन्यवाद। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।